Hello student, here we discuss equipotential surface. Let us define equipotential surface. The surface on which every point if the potential will be same, then this type of surface is known to be equipotential surface. In other words, we have to say if the potential difference between 2 points is same, then this type of surface is known to be equipotential surface. है ना? तो देख लेते हैं. तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है जिसका कि हमने ये पोर्शन ले रखा है, थोड़ा सा ये ले रखा है ना, और इस पर कोई 2 पॉइंट हमने डिफाइन कर रखे हैं ए और बी, है ना. तो अगर ये सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी तो इसका मतलब जो हो गया कि द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वे आर बी टू बी 0. अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी 2 पॉइंट जो हमने डिफाइन किए हुए हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमेशा 0 होगा, है ना. तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात. अब हम ये समझ लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमको पढ़ने की जरूरत क्या है. तो पढ़ने की मतलब इसको डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि हमारा काम तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन वगैरह तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही पता चल जाता था. तो स्टूडेंट इसको जो है हमको पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर हम कोई एग्जैक्टली काउंटर मैप तैयार करना चाहें कि डिफरेंट पॉइंट पर जो है उसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कहीं ना कहीं पर वो चीज़ें मिस कर देती है ना. तो उसको एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के पिक्चराइजेशन के लिए हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ड्रा करने की जरूरत पड़ती है. तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, है ना. तो प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी आप ये समझ लीजिए कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, है ना, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा सरफेस के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो इसको बात को हम कैसे प्रूफ करें, तो इस बात को प्रूफ करने के लिए जैसा कि हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लिखते हैं तो इक्वल टू होता है हमारे डीवी अपॉन डी आर. ग्रेडियंट पार्ट बेटा वहां पे यूज किया जाता है जब कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है विद रिस्पेक्ट डिस्टेंस चेंज होती है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद रिस्पेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसलिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं इक्वल टू हमारे डीवी अपॉन डी आर. फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, पोटेंशियल क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है. तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है तो डीबी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. अब अगर डीबी की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब ई डॉट डी आर, है ना, ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा. अब ई डॉट डी आर 0 कब हो सकता है, जब इनके बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, है ना. तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, है ना. 2 नंबर में कभी बार इसको एज इट इज प्रूफ करने को भी पूर्ण लेता है. दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं. तो वर्क डन अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज टू बी 0. तो एज वी नो द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो W को तो लिखते हैं Q इनटू VA माइनस DV. और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज टू बी 0, इट मींस वर्क डन ऑलवेज 0 अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर हम इसको जो है मैकेनिक्स से देखना चाहें तो मैकेनिक्स से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट मैकेनिक्स में जैसा कि हमने देखा था वहां पर कि जो आपका अगर सेम सरफेस पर जो है आप किसी भी पॉइंट पे लेके जाते हो तो उस कंडीशन में वर्क डन हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है. क्योंकि सेम सरफेस पे अगर आप लेके गए तो वहां पर जो है अर्थ से जो है उस सरफेस की हाइट क्या है आपकी, सेम होगी. तो जब सरफेस पे हाइट सेम होगी तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी 2 पॉइंटों के बीच में जो सरफेस सेम हाइट पर जो सरफेस है वहां पे सेम होगी, तो वहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना. तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है. क्लियर. तो तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं. तो थर्ड प्रॉपर्टी है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर टू इंटरसेक्ट ईच अदर. टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. अब 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. अगर तो इंटरसेक्ट करते तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पर उसकी कितने डायरेक्शन हो जाती, 2, और जो कि ज्योमेट्रिकली कैसा है, इम्पॉसिबल है ना. चौथी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बेटा. मान लीजिए द स्पेसिंग बिटवीन जो है जो द स्पेसिंग बिटवीन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है द अगर कांस्टेंट रखी हमने, सॉरी
if the potential difference between two equipotential surface are constant, it means अगर हम dv जो है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कांस्टेंट कर दें, है ना, dv वैल्यू को भी कांस्टेंट कर दें, ये कुछ भी फिक्स कर दिया हमने, है ना। तो जब हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो है पोटेंशियल कांस्टेंट कर दिया, और तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो dr के कैसे हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जो होगा dr, मतलब स्पेसिंग बिटवीन आपकी जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो स्पेसिंग होती है, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके कैसे होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि जहां पर जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डेंस होंगी, क्राउडेड होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होगा। डेंस होने का मतलब उनके बीच की स्पेसिंग क्या होगी, स्मॉल होगी, स्मॉल होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होगी स्मॉल होगी, कम होगी, मतलब क्राउडनेस वहां पे कम होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका स्पेसिंग बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चार प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हमें ज्यादातर जो है इससे एक एक या दो दो नंबर का क्वेश्चन बन जाते हैं। एक जगह से और क्वेश्चन बनता है कि आपको कभी कभार जो होता है डिफरेंट चार्ज ऑफ सिस्टम के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करने को बोल देता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रा करते समय जो है हमें दो चीजें दिमाग में रखना जरूरी है। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा सरफेस के कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। पहली चीज तो आपको दिमाग में ये रखनी है। और दूसरी चीज हमको दिमाग में ये रखनी है इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करते हुए कि जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल की ओर होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन जो है हमेशा कहां से कहां की ओर होगी, हमेशा हायर टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको किसी भी चार्ज ऑफ सिस्टम के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करनी है ना, तो ये दो चीजें जो हैं आपको दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप ड्रा कर पाओगे, अदरवाइज जो है आपको ड्रा करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो अब हम कुछ चार्ज ऑफ सिस्टम के लिए देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए जो है आपका जो है चार्ज ऑफ सिस्टम पॉइंट चार्ज है। क्या चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज की कंडीशन में आप समझ लो, तो पॉइंट चार्ज मान लीजिए आपका चार्ज है पॉजिटिव, है ना, तो इस पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस देखें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी बेटा इस तरीके से होगी। तो पहले तो इनके बीच में क्राउडनेस होगी, है ना, दो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में क्राउडनेस होगी। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे जो है ना, और दूर जाएंगे तो और दूसरी चीज हमें क्या मतलब बताई थी, तो जैसे पॉजिटिव की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ड्रा करना चाहिए, इसकी डायरेक्शन बताना चाहें तो वो कैसे होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। आप किसी भी सरफेस को देखो सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी वो कंसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में मिलेगी। कैसे मिलेगी, कंसेंट्रिक सर्किल। और किसी भी सरफेस के लिए अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए हम इसी सरफेस की बात कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में रेडियस जो है सारे पॉइंट पर क्या होगी, सेम। और v इक्वल टू हमको पता है पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है v इक्वल टू क्यू अपॉन आर, और आर की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा इस वाली सरफेस के लिए हमेशा सेम रहेगा। तो ये फर्स्ट सरफेस ले लो आप, ये सेकंड सरफेस ले लो, ये थर्ड सरफेस ले लो, है ना। और ये तो हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में होती है, तो आपको मैंने बता ही दिया। और दूसरी चीज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल। अगर ये डायरेक्शन इस तरफ आ रही है तो इसका मतलब जो है हम हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि अगर हम इस वाली सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफाइन करें, बी फर्स्ट इज ग्रेटर देन बी सेकंड इज ग्रेटर देन बी थर्ड, क्लियर है। और इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए देखना चाहें तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी हम इसी तरीके से कंसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म, पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए कंसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में दिखा सकते हैं। और जो हमने इसके वाले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हम दूर जाएंगे तो ये जो है स्पेसिंग, आप देखो इधर से इधर की ओर जैसे जैसे जाओगे तो और दूर जाएंगे तो हम और ज्यादा स्पेसिंग बना दें ऐसे करते हैं, है ना।
और यहाँ पर जो है अगर आप देखना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ट नॉर्मली डायरेक्शन में अंदर की तरफ होगी। दूसरी चीज हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हायर टू लोअर पोटेंशियल, और ये हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये मान लीजिए थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, इस तरीके से मतलब अगर हम दिखा दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, वी थर्ड इज ग्रेटर देन वी सेकंड इज ग्रेटर देन वी फर्स्ट, ये मतलब हो गया, है ना। ये तो हो गया पॉइंट चार्ज के लिए। और अगर जो है हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिखाते हैं, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन वाली ये आपका कोई लीनियरली चार्ज है, पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली तरीके से लीनियरली चार्ज है। तो अगर हम इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहें तो कंसंट्रेट सिलेंडर के फॉर्मेट में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगी। जैसे ये हो गया, है ना, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे 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 इस तरीके से मतलब जो है आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इसका मतलब जो हो गया बी फर्स्ट इज ग्रेटर देन, क्लियर। और अगर जो है जो हो गया पॉइंट चार्ज हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर डायपोल की वजह देखना चाहें तो ये माइनस, ये प्लस, डायपोल का मतलब सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्ज, और कैपिटल सेम डिस्टेंस देन डिस्टर्बेंस सेक्शन नोन टू डायपोल। तो यहाँ पर जो अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहें तो ऐसे इस तरीके से जो है कंसंट्रेट सरफेस जो है डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पे हम बनाएंगे। और डायरेक्शन तो आपको पता है माइनस की वजह से अंदर की तरफ होगी, है ना, पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ होगी। बस ये चीज आपका हो जाएगा डायपोल की वजह से। और अगर जो है दो पॉजिटिव चार्ज अगर इस तरीके से रखे हुए हैं तो पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन में जो है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है तो इस तरीके से ड्रा हो जाएंगी, है ना, इस तरीके से पॉजिटिव कंडीशन में ड्रा हो जाएंगे, है ना। तो ये जो है पिक्चराइजेशन जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में और डिफरेंट पॉइंट पे उसकी स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्शन क्या है, उसको समझने में ज़्यादा हेल्प करता है इन कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस वजह से जो है किसी भी चार्ज का जो है स्पेस अगर उसका हम काउंटर मैप बनाना चाहें तो उस काउंटर मैप को जो है हम इसकी हेल्प से इजीली डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।